आप सभी को देहदान जागरूकता अभियान की सफलता के लिए हार्दिक बधाई। तीनों लोक के देवता भी जिन्हें नमन करते हैं, जिन्होंने नेत्र देह अंग दान किया हो। तो हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी जैन आज देहदाता सुजीत कुमार जी दत्ता के परिजन पोप दत्ता जी का इस सभा में हम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज की इस सभा में उपस्थित है हमारी राष्ट्रीय नेत्र देह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी, पश्चिम बंगाल प्रांत से प्रांतीय अध्यक्षा आदरणीय बबीता जी बगड़िया, हमारी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अंजू जी और पोप दत्ता जी। तो हम हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी, जो कि पल पल हमें मार्गदर्शन करते रहती हैं, उन्हें निमंत्रित करेंगे कि वे आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। धन्यवाद राजकुमारी जी। यहाँ पर उपस्थित पोप दत्ता जी, हमारे देहदाता परिवार के सदस्य, आपका इस सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बबीता जी, मैं चाहूंगी कि इनका और जिन्होंने देहदान किया उनका आप परिचय हमारे साथ करवाएं। जरूर सुशीला जी। ये हमारे बीच में आज प्रस्तुत है पोप दत्ता जी, जिन्होंने अपने फादर का, अपने पिताजी सुजीत दत्ता जी का देहदान किया था अभी 2 महीने पहले। और इनके ये हमारे दक्षिणेश्वर निवासी कलकत्ता में है। और पोप दत्ता जी, आपका हमारे बीच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये बात जानेंगे कि आपको कैसा लग रहा है अपने पिताजी का देहदान करके। ऐसा तो मेरा बचपन से ही सुन के आ रहा था। मेरे पिताजी का एक इच्छा था, जब मेरा उम्र था 5 साल या 6 साल, ऐसे ही कुछ था। उस टाइम एक्चुअली मेरा पिताजी हर टाइम बोलते थे कि मैं जब गुजर जाऊंगा तो मेरा बॉडी कभी माने उसका अंत्यक्रिया जो होता है श्मशान में नहीं ले जाने का है। तो मैं उस टाइम माने बहुत ही छोटा था, 5 या 6 साल। उस टाइम से मेरा माने हर साल में या ऐसा मैंने पीरियड नहीं बोल सकता, लेकिन हमेशा पिताजी का मुख से ये बात सुनने आता था कि मेरा बॉडी, हम जब चला जाएंगे इस दुनिया से तो मेरा बॉडी किसी को कुछ नहीं बोलना, तुमको हम यही बोल के जा रहा है कि मैं बॉडी डोनेट भी कर दिया, मेरा पेपर सब रेडी है, तुम उन लोग को फोन कर लेना, वो लोग आके घर से मेरा बॉडी लेके चला जाएगा। तो उस टाइम मैं बहुत छोटा था, ये बात को उतना माने ये मेरा दिमाग में आता नहीं था कि इसका मीनिंग क्या होता है। हम देखते हैं जो मर जाता है उसको तो बॉडी लेके जाता है, सब रिलेटिव आता है श्मशान में लेके जाता है। मैंने उस टाइम मेरा वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं था, लेकिन पिताजी बोलता था बार बार, हम सुन के ऐसे ही छोड़ देता है। तो अभी मेरा एज है एट प्रेजेंट 32+। तो मेरा पिताजी गुजर गया है 6 महीना हो गया। तो जिस दिन पिताजी गुजर गया है उस दिन वहां पर मैंने सारा आदमी, मेरा रिलेटिव, मेरा दो दीदी सब आके रो रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन मैंने उस टाइम डिसीजन लिया कि एट द टाइम ऑफ डेथ मैं बॉडी डोनेट करूंगा। पिताजी कुछ पुराना कागज फाइल में सब इंतजार करके गया था, किसी दूसरा पार्टी को हमको पता भी नहीं है। और नर्सिंग होम से मेरा घर लगभग मोर और लेस 1 आवर का डिस्टेंस था। तो हम सोचा हम घर में नहीं जाएंगे, कहाँ पर क्या है, उस टाइम मेरा मेंटली प्रिपरेशन नहीं था उसलिए। और हम जो आत्मीय रिलेटिव जो सब इतना आदमी था नर्सिंग होम में, किसी को हम नहीं बताया, नॉट अ सिंगल पर्सन। आई सेल्फ डिसाइड दैट आई विल डोनेट माय फादर्स बॉडी। आपने अपने फादर की जो बॉडी डोनेट की, आपका हमारी संस्था अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से परिचय हुआ और हमारी जो वहाँ पे प्रकल्प प्रमुख है पूनम जी, उन्होंने बॉडी डोनेट की सारी व्यवस्था की। तो ये काम सुचारू रूप से हो गया, कोई परेशानी वहाँ पर नहीं आई आपको? नहीं नहीं, सब कुछ हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पिताजी को ये देहदान की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका जिक्र किया कभी उन्होंने? नहीं, ये बात उनसे हुआ नहीं, मौका नहीं मिला। लेकिन बचपन से ही मेरा कान में ये बोलते आए थे कि मेरा बॉडी श्मशान में नहीं ले जाने का है, कोई किसी को बोलना नहीं, एटलीस्ट साधो शांति जो होता है वो भी नहीं करना है, ओनली बॉडी जस्ट डोनेट। आपकी माताजी हैं? हाँ, प्रेजेंट है। तो माताजी इस काम के लिए एग्री थी? उन्होंने माताजी को भी बताया हुआ था? बताया हुआ था, लेकिन मैं जिस दिन पिताजी डेथ हुआ था उस दिन मैं ये बात किसी से शेयर नहीं किया। मैं डायरेक्टली फोन में गूगल में सर्च किया बॉडी डोनेट, तो वहां पर बहुत सारा नंबर आ गया। मैं किसी एक नंबर में कॉल किया, क्योंकि उस टाइम मेरा मेंटली हम प्रिपेयर नहीं था। लेकिन मैं
उस टाइम एक ही बात मेरा दिमाग में बार बार आ रहा था कि ये मेरा पिताजी का अंतिम इच्छा है। उसने बहुत बार हमको ये बात बोला है, एक दो बार नहीं, माने मेरा 5-6 साल से मैं सुन के बड़ा हुआ कि मेरा बॉडी श्मशान में नहीं ले जाने का है। तो उस टाइम मेरे पास कुछ जानकारी नहीं था, किसी को हम नहीं बोला, क्योंकि हम बोलने जाएंगे तो हम लोग का क्या है, कोलकाता में जो बंगाली जो कल्चर होता है, ये माने बॉडी डोनेशन कल्चर है ही नहीं। मेरा जान पहचान रिलेटिव में कोई नहीं किया, सब बोल रहा है अभी सुन के कि हम लोग भी ये जाएंगे। तो मतलब उस टाइम मैंने, हाँ बोलिए। आपके पिताजी की जो आपने बॉडी डोनेट की, इसका बहुत अच्छा प्रभाव समाज में गया, मैसेज बहुत अच्छा एकदम गया। एकदम। मेरा जो रिलेटिव आया सभी जान के बोला बहुत अच्छा है। कोई कोई पिताजी का फेवरेट दोस्त है जिनसे डेली बात होते थे, तो उन लोग भी बोला कि ये तो काम जो अच्छा किया, हम लोग को कभी बोला नहीं, सब कुछ बात हमसे शेयर करता था। तो डिफरेंट डिफरेंट साइड से फ्रेंड से सब व्हाट्सएप आ रहा है, सब अपने में वार्ता बांट रहा है कि भाई ये हम लोग का फ्रेंड सुजीत दा दत्तो दा ऐसा किया है, फिर हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए। माने मोटिवेशन का एक पार्ट वो था। और हमको लग रहा है कि मेरा जितना पिताजी का दोस्त लोग है, आत्मीय रिलेटिव्स में है, 80 to 85% ये माने एक ही वे में अपना लास्ट अंतिम क्या करेगा। आप हमारी कलकत्ता महिला समिति की जो बबीता जी हैं, जो आपसे इंटरव्यू ले रही है, पूनम जी, उनके फोन नंबर उनके सभी फ्रेंड को दे दीजिएगा। जब उनका विचार बनेगा तो वो उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। एकदम एकदम एकदम, जरूर जरूर। आपके पिताजी की कोई विशेष उपलब्धि अपने कार्यकाल में क्या आप बताना चाहेंगे? मतलब वो किस उन्होंने अपने आपका जीवन काल में, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रहा आवाज, है। हाँ आपकी आवाज कट गई थी सुशीला। आपके पिताजी की कोई विशेष उपलब्धि अपने जीवन काल में आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? वो तो है, वो तो बहुत सारा है, वो तो एक्चुअली इस इंटरव्यू में बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, पिताजी कोई विशेष, कोई एक विशेष जिससे आप बहुत प्रभावित हो। है वो, ऐसा तो सारा है, जितना लेसन मैंने सीखा है पिताजी से ही सीखा हूँ। अभी महसूस होता है हर बात में उनका एंगेजमेंट एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उन्होंने माने परिवार में ज्यादा टाइम बिताया, माने सबको टाइम देने में कोई ये नहीं था। ऐसा कुछ ये स्पेशल है नहीं, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन पिताजी का इन्वॉल्वमेंट मेरा हम लोग का परिवार में पूरा अराउंड ऑफ ऑल मेंबर्स वो बहुत ही है। वो मैंने ऐसा बोल नहीं पाऊंगा, सब हर दिन पिताजी का साथ, हर दिन ही हम लोग का स्पेशल था। जी राजकुमारी जी। एक क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ? जी दीदी आपको ही आ, बोलेंगे ना, आप ही पोप दत्ता जी, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जब आपने बॉडी डोनेट कर दिया उसके बाद आपको वहां आपने अंतिम संस्कार कैसे किया, और शरीर दान करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? हम अंतिम अंतिम जो क्रिया होता है कुछ नहीं किया। मैंने पिताजी मरने का बाद जो लड़का होकर पिताजी का मुंह में जो पानी देना पड़ता है वो भी मैंने नहीं दिया, अच्छा, तो क्योंकि आपको उस वहां से टाइम क्या मेरा नाखून वगैरह कुछ मिला कि अंतिम संस्कार करने के लिए, या कुछ भी वहां से आपको? कुछ नहीं हम किया, अच्छा, क्योंकि उस टाइम मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। और हम मेरा जो कोलकाता में जो सागर दत्त हॉस्पिटल है, वहां से हमको बार बार बोल रहा है कि 5 बजे या 5:30 बजे के बाद हम लोग बॉडी नहीं लेंगे। तो इसीलिए सब रिलेटिव्स है उनसे बॉडी निकल के लाना, ऐसा भी हुआ कि बॉडी नर्सिंग होम से मैं मेरा घर में भी नहीं लाया, डायरेक्ट नर्सिंग होम टू हॉस्पिटल। नर्सिंग होम, ओके। मेडिकल कॉलेज में जो आप लेके गए बॉडी, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था? वहाँ का इन्वायरमेंट ठीक था, लेकिन एक ही ये हमको लगा कि जितना हमको वो लोग जल्दी आओ ऐसा कर रहे थे, लेकिन वहां पर जाके हम बॉडी लेके करीब 1 घंटा वेट किया था। तो हम मेरा वही सबसे बड़ा अफसोस था कि जो पिताजी घर बनाया, हम इन उनका जीवन का शेष दिन वो घर में हम माने लेके नहीं जा पाया। यही मेरा सबसे बड़ा माने अफसोस है टिल डेट। जी इसके लिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी आपको, भाई साहब, की जनरल अवस्था जो होती है उसमें 6 घंटे तक बॉडी रख सकते हैं। और अच्छा जो यदि हम बॉक्स में रखते हैं तो हम 24 घंटे तक बॉडी रख सकते हैं। अभी आप अच्छा जो आपके फादर के दोस्त वगैरह हैं या किसी को बताना चाहेंगे, तो ये चीज आप उनको क्लियर कर दीजिएगा। आपको जो अफसोस रहा बाकी लोगों को ना रहे। यदि वो फ्रीजर में बॉडी रखते हैं तो 24 घंटे तक रख के अगले दिन भी अच्छा आप ले जा सकते थे।
वो हमको जानकारी नहीं था। हम मैंने जल्दी सब कुछ करके वहां से बॉडी लेके डायरेक्ट हॉस्पिटल में चला गया। हम इसीलिए मैंने इस इंटरव्यू में जिक्र किया कि जो अफसोस आपको है बाकी लोगों को ना रहे, इस वीडियो के माध्यम से और वो बाकी लोगों को हॉस्पिटल इस चीज जाने का का पता ऑन द चल वे में जाए। मेरा घर है, लेकिन मैक्सिमम आधा घंटा हमको मिल जाता और टाइम हम एक बार घर में लेके आता था, लेकिन वहां पर जाके हम 1 घंटा वेट किया, बॉडी लेने में टाइम लगा दिया वो लोग। तो यही थोड़ा अफसोस है और कुछ नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपके परिजन और अगर आपके पिताजी के दोस्त वगैरह कोई भी देह दान करना चाहे पोप दत्ता जी, आप कोई भी टाइम हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आपके पास, आप कोई भी टाइम हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आपकी हम इतनी बोल कम रहे उम्र है, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो यदि ऐसा कुछ मैसेज हमारे थ्रू आप दिलवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। हम बोलना ये चाहेंगे कि हम बॉडी दान किया, मेरा रिलेटिव है, मेरा जानकारी है 100 लोग से, 100 लोग में वहां पर सबको पता चल गया, लेकिन एक भी होगा एंड ऑफ द डे रिजल्ट आएगा 10 या 15% आदमी ये करेगा काम, पूरा लोग नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं पूरा 100% बॉडी डोनेट करने का, क्योंकि बॉडी बर्निंग घाट में लेने से कुछ फायदा होता नहीं है। बर्निंग घाट में लेने से ज्यादा दिक्कत वाला ही बात ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग का संस्कार होता है कि नहीं, बॉडी हम लोग अंतिम संस्कार बाय फायर हम लोग जलाएंगे बॉडी, तो उसका सब कुछ ये हो जाता है। ये कोई साइंटिफिक रीजन इसमें है नहीं, मैंने हमको जितना तक ये है इसमें साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन ये बॉडी डोनेट करने में अगर वो बॉडी ठीक सही सलामत रहेगा, उसका पार्ट्स बॉडी पार्ट्स अगर सही रहेगा तो बहुत काम में आता है। और एयर पोल्यूशन ये भी थोड़ा हम लोग का जो सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है एयर पोल्यूशन, ये भी थोड़ा कम होगा, बहुत क्योंकि बढ़िया। एक एक दिन हर एक इन द टाउन ऑफ कोलकाता में हम जहाँ रहते हैं, एक मैंने फेमस जो ये है बर्निंग घाट है 10 बरफ, तो उसमें सारा दिन में कम से कम 1000 बॉडी आता है मिनिमम, हम पकड़ लेते हैं। तो पर डे करके साल भर के माने टोटल कोलकाता में कितना बॉडी बर्निंग घाट में लेके जाना लोग चाहते हैं। तो एयर पोल्यूशन ये सब हमको माने ये है कि हर हर कोई मरे तो उसका बॉडी डोनेट करना माने जरूरी है, ये करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। आपके मैसेज को सभी ध्यान में रखें, पर किसी के परिवार में ऐसा है कि नहीं हमें स्पिरिचुअल भी करना है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगी। आपने हड़बड़ी में उस टाइम नहीं समझा ये और नहीं जाना, पर इस वीडियो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूंगी कि यदि कोई भी चाहता है हम स्पिरिचुअल भी करें तो जरूर बहुत जरूर अच्छी बात एकदम। वो भी और है। ये हम लोग का टीवी में जो रेडियो में जो ऐड आता है, इतना सीरियल इतना सिनेमा में जो ऐड होता है, ये भी थोड़ा आप लोग कीजिए कि ये एडवर्टाइजमेंट का तरफ से ये आदमी को दिख जाए। जी जरूर प्रयास करेंगे। आपने कहा हम तो लोग किसी न किसी चैनल से हम लोग बोरोलिन बोरोप्लस इस चीज क्रीम के ये सब बारे वगैरह में। का ऐड इतना ऐड होता है, कोई मतलब नहीं है उनका। हाँ? शैम्पू डिटर्जेंट इतना ऐड होता है, तो उसमें ये भी अगर ऐड आदमी का आएगा ना, तो ये भी थोड़ा दिमाग में आएगा, क्योंकि कैम करके आप लोग इंटरव्यू लेके बहुत आदमी का पास अब पॉसिबल नहीं है टू रीच एंड ईच एंड एवरी पीपल। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो कि हर घर में हर व्यक्ति एकदम देखता सही। है। आज जो सेल हो रहा है प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट आप चुन लीजिएगा, मैक्सिमम सेल होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। हर पेपर में, हर टीवी में, हर चैनल में, हर न्यूज में ऐड, हर सीरियल में, हर सिनेमा में ऐड होता है, तो सेल उसका कहाँ से कहाँ चला जाता है कंपनी का। तो ये भी पूरा होगा, ऐसा कुछ होगा आने वाला दिन में, जरूर होगा कि एक ब्रेक में हम लोग ये शो करेंगे वो शो करेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है, क्यों करना चाहिए, क्या इसमें बेनिफिट है, ये भी सबको पता चलेगा। तो हमको लग रहा है ये करेगा, बहुत होगा। बहुत सही विचार आपने प्रस्तुत किया है पोप दत्ता जी, कि हम लोग अगर इसको एडवर्टीजमेंट पर, आपके जो हम लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं इसको भी हम लोग सोशल मीडिया में पूरी तरह से प्रचार और प्रसार सोशल कर मीडिया रहे में हैं। आप लोग देखेंगे, लेकिन उसमें नंबर हाँ, ऑफ लॉट ऑफ नंबर नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेगा, अ फ्यू मेंबर्स विल रिसीव द मैसेज।
और स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। अगला हमारा जो टारगेट है वो सिनेमा घर है, जहाँ पे पिक्चर दिखाई जाती है। हमारा प्रयास ये है कि वो सिनेमा घरों से हम एक प्रेरित तो हों कोई कि भाई फिल्म आप में ये का ये छोटा लेके तो सा फिल्म भी छोटी ला सी सकता है ना, उसमें भी हिट तो जा ही सकता है। हम लोग तो खाली डॉक्यूमेंट्री एक्शन देखता है, प्रेमिक प्रेमिका लाभ या उसमें झगड़ा, यही तो होता है सिनेमा का। सिनेमा देख के तो आजकल एक्चुअली कुछ आता नहीं है, लेने का कुछ है नहीं। लेकिन ये भी कोई फिल्म डायरेक्टर सोचता है कि ये बॉडी डोनेशन के ऊपर एक 2 घंटा का सिनेमा करेंगे हम, वो भी ये हो सकता है हिट, सुपर डुपर हिट हो ही सकता है। एक डॉक्यूमेंट्री बनवाने का प्रयास चल रहा है, नेक्स्ट उसके प्रयास में है। तो देखते हैं कहाँ तक कितना जरूर सक्सेस जरूर होता है। हम लोग भी अभी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, प्रयास जरूर जारी है, कितना सफल होंगे। आपके द्वारा बहुत अच्छा हम लोगों को मैसेज मिला, समाज को भी, और हम जरूर लोग भी जरूर एकदम जान। एकदम। तो राजकुमारी जी। जी जी क्योंकि जिसका पास जो चीज रहता है वो उसका कीमत नहीं देता है। लेकिन मेरा पिताजी का पहले सुरक्षा से आया, 2 आंखें लेके गया, वो आंखें किसी का ना किसी का काम में आएगा। तो हम लोग तो बचपन से सब कुछ देख के आया, हम लोग का बॉडी पार्ट सब कुछ भगवान एक्टिव करके भेजा है। लेकिन किसी का पास तो ये होता नहीं है ना। तो हम लोग का पास 2 हाथ होता है, हम लोग सोचते हैं ये हाथ तो है। लेकिन जिसके पास एक भी नहीं है वो सोचता है मेरे पास अगर एक तो होता तो हम क्या ना क्या कर लेता। मेरा पास 2 पैर है, हम सोचता है मैंने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन जिसके पास एक भी नहीं है वो देख के, हमको देख के सोचता है इसका 2 है, मेरा को एक भी मिल जाता तो हम बहुत कुछ कर लेता। तो यही बात है कि अगर ये माने सब मिल के करेगा काम तो बहुत अच्छा होगा, हमको लग रहा है। देखा जी जाएगा ये इन फ्यूचर बोलेगा क्या होगा नहीं होगा। वेदांत सखी राजकुमारी जी जी। जी 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 पोप दत्ता जी, आपके आदर्श मार्गदर्शन पर हम जरूर चलेंगे। आपके हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन यह भगवान से प्रार्थना करता है कि आपके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, बस धर्म का दरिया बहता जाए आपके जीवन में। और आज जरूर आपने अपने आतिथ्य का सौभाग्य हमें प्रदान किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। साथ ही हम आभारी हैं हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी, प्रांतीय अध्यक्षा पश्चिम बंगाल आदरणीय बबीता जी बगड़िया, अंजू जी, आप सभी के लिए हम आभार प्रदर्शित करते हैं। जय जय। बहुत बहुत जय जय। ओके, थैंक यू।